तो ये पर्दा ये साधक उतार नहीं पाता, स्वयं नहीं उतार पाता है, इसे कौन उतारने के लिए आता है? इसे उतारने के लिए इसे स्वयं ठाकुर जी आते हैं। घूमर के पट खोल रहे तो पिए मिलेंगे, कौन खोलता है? वो प्राण प्यारा ही तो है। तो गोपियों के वस्तु का हरण नहीं किया भगवान ने। वो जो साधन जन अहंकार का पर्दा पड़ गया था, उस पर्दे का हरण किया है। और उस समय गोपियां भी समझ गई हैं ये वस्त्र हमारे बीच में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है और ये आत्मा का पति परमात्मा है। आत्मा और आत्मा के पति परमात्मा के बीच में कैसा वस्त्र, कैसे होगा, कैसा पर्दा? कोई पर्दा नहीं है। गोपियां जान चुकी हैं, आई एम नॉट ए फिजिकल बॉडी बट आई एम डिवाइन। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये परमात्मा है। ये भाव गोपियों में जागृत किया भगवान ने। साधक का साधन है अहंकार का पर्दा चोरी कर देता है। और सबसे पहली बात बताई थी कि ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। नवनीत चौरम भगवान क्या करते हैं? नवनीत मक्खन का चूर्ण करते हैं। ये मक्खन क्या है और ये कहाँ मिलता है? किसके घर में मिलता है? ये माखन तो केवल दो जगह था। कहाँ कहाँ? बोले एक तो ब्रज के लोगों के घर में है और दूसरा मिथिला के लोगों के घर में। कहाँ कहाँ? ब्रज में और मिथिला, दो जगह माखन। क्यों? भगवान वो वाला माखन नहीं चोरी करते। भगवान कौन सा माखन चोरी करते इसके बारे में बताया। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरित मानस में, संत हृदय नीत समान, संत हृदय नीत समान, संत हृदय नीत समान, संत हृदय नीत समान, संत हृदय नीत समान। संत हृदय नवनीत समान। भगवान संतों से जो हृदय होता है वो नवनीत माने मक्खन की तरह होता है। और तो फर्क क्या है? घर वाले मक्खन में और इस मक्खन में क्या फर्क है? तो वो स्वामी जी कहते हैं कि निज परिताप द्रवे नवनीत, निज परिताप द्रवे नवनीत, और दुख द्रवहि सो संत पुनीता। बात ये गर्मी पाई ना तो वो घर वाला मक्खन पिघलने लगता है, और मेरे संतों का हृदय का जो मक्खन है वो कब पिघलता? पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुख को देख कर पिघल जाता है, ऐसे मक्खन की चोरी है वो भी करते। सिद्धों के यहाँ से मात्र होता है। एक बहुत सुंदर भाव। अच्छा, कितने लोग बरसाने गए हैं? जरा हाथ भर दिया। आप लोग बरसाने नहीं गए? वाह, जय हो महान व्यक्ति, आपके दर्शन है। अच्छा, आप जाना, आप जरूर जाना शुरू करके, ठीक है? एक बरसाने की सच्ची घटना में आ रही है, आपको जरूर सुनाएंगे ताकि आप बरसाना जरूर जाओ। हमारी लाडली किशोरी जी से मिली। बरसाने में पुराने समय में सेठ जी रहते थे और सेठ जी के धर्म पत्नी नहीं थी, उनका शरीर पूरा हो गया था। सेठ जी पर 3 बेटे और सेठ जी की दुकान भी बरसाने में उसी गली में थी जहाँ से भक्तों का संतों का आना जाना लगा रहता था। 3 बेटे हैं और तीनों बेटों का एक एक करके विवाह हो गया। एक दिन एक संत जी निकले बरसाने जा रहे थे किशोरी जी के मंदिर। रास्ते में रुका, अभी सेठ जी को सर पर खड़े होकर के राधे कृष्ण कर दी। सेठ जी राधे राधे, सेठ जी का राधे राधे। सेठ जी को देखा, संत खड़े हो गए, देखने लगे।
एक बात बता, तू उदास क्यों है इतना? सेठ जी बोले बाबा मैं और उदास, अरे हमें गाय की टेंशन, दुकान चिकाचिक तो चल ही रही है और सब व्यवस्थाएं बढ़िया है, हमें कोई उदासी नहीं। इतना कहा, दोबारा से फिर संत ने पूछ लिया, थोड़ा सा आगे बढ़कर के आए सेठ की दुकान पर, दोबारा से पूछा तू इतना उदास क्यों? सेठ जी ने कहा मैं कहाँ उदास हूँ बाबा, 3 बहू बेटे हैं घर में और सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। सेठ जी से फिर बाबा जी बोले, अच्छा सेठ चल ये सब बातें जाने दे, पर ये बता तू उदास क्यों है? तो अब की बार जैसे महाराज ने पूछा सेठ तू उदास क्यों है, सेठ तो रो, सेठ रो गया और रोते हुए सेठ ने कहा महाराज सच्ची बात, आपने मेरे हृदय की बात है, क्या बताऊं? मैंने सुना है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, तो मेरे कोई बेटी नहीं, सब कुछ होते हुए बाबा मेरे मन में एक भाव लगा, मेरे कोई बेटी होती तो मैं भी उसका कन्यादान करता। मैं कन्यादान जैसे दान से वंचित रह गया, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जाती है। रक्षाबंधन का जब त्योहार होता है, सबके घर में मिठाइयां राखियां, पर जब मैं अपने घर में दिखता हूँ तो मेरे 3 बेटों के हाथ की कलाई सूखी रहती है, मस्तक पर तिलक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई बहन नहीं है जो उनके हाथ में राखी बांध दे, उनके मस्तक पर भी तिलक करके उन्हें बहुत पीड़ा होती है। आज तो सिर्फ बहुत रोया बाबा के साथ। बाबा ने कहा अरे सिर्फ तू रहता क्या नहीं, बात बता। सिर्फ बोला मैं तो परेशानी में रहता हूँ बाबा। अरे जब तू परेशानी में रहता है और फिर भी तू रो रहा है बाबा मैं तेरी बात समझ नहीं पा रहा, बताओ ना क्या कहना चाहते? बाबा ने कहा बस आने में किसका राज चलता है? किशोरी जी का। अरे किशोरी जी को ही अपनी बिटिया मान ली। सेठ बोला बाबा ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। बाबा तो राधे राधे करके चले गए। सेठ जी का मन बड़ा व्याकुल था, तो आज जल्दी ही दुकान पर आ गए। सामने वाली दुकान से एक श्री राधे रानी की तस्वीर ली, फूल माला लिया, कुछ भोग लिया और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊंची अटारी वाली के महल में पहुंच गए। किशोरी जी के महल में पहुंच गए, पुजारी जी को बुलाया। पुजारी जी हमारी बिटिया को अंदर वाली किशोरी जी से स्पर्श करा। पुजारी जी से जब कहा तो पुजारी जी ने वो तस्वीर ले जाकर के किशोरी जी के चरणों में रख दी और जो किशोरी जी चुनरी ओढ़े हैं वो चुनरी और फूल माला लाकर के किशोरी जी की उस फोटो को उड़ा करके उस तस्वीर को लाकर के कहा सेठ जरा। सेठ जी दौड़ते हुए आए, कहा ले अपनी बिटिया को ले जा। और ऐसे जैसे कहा तो हृदय से लगा लिया उस तस्वीर को। सेठ नाचने लगा, नाचते नाचते राधे राधे ऐसा कहता कहता सेठ घर आ गया और अपने कमरे में अपने बिस्तर के सामने वाली दीवार पर से किशोरी जी को तस्वीर लगा दी। अब तो सेठ रात दिन राधे राधे, स्नान करने से पहले, खाने के पहले, खाने के बाद में, सोने से पहले, जागने, ऐसे राधे 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 चलती है। बड़ा प्रसन्न रहने लगा सेठ। कहीं ने कही सेठ जी एक बात कहूँ? सेठ बोला बताओ। बोले आजकल तो तेरे मोहल्ले पर बड़ी चमक आई गई है। सेठ जी बोले और क्या, क्यों ना हो, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कि कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा।
राम और मेरी बेटी है श्री राधा। ऐसा भाव से एक दिन सेठ जी दुकान पर बैठे थे, उसी समय चूड़ी बेचने वाली मनिहारी डलिया लेकर निकली चूड़ी की गली। सेठ ने आवाज लगाई, मनिहारी काकी। हाँ सेठ जी, घर चली जाना। हाँ हाँ, घर चली जाना, चूड़ी पहना आना। मनिहारी दोपहर के समय धीरे धीरे जाकर के सेठ जी के घर में पहुंची। आवाज लगाई, बहू बेटा। हाँ काकी, चूड़ी पहने आ। बड़ी बहू आई, चूड़ी पहनी। छोटी भी आई, उसने भी बीच वाली आई, इसने भी पहनी। और जैसे उसे पता है तीन ही बच्चे हैं तो तीनों को तीन चूड़ी पहनाई। मनिहारी ने डलिया ली और डलिया उठा करके मनिहारी आज जैसे ही चलने के लिए हुई तो पीछे से एक छोटी सी 8 वर्षीय कन्या ने आकर के मनिहारी की चूड़ी को पकड़ लिया। आवाज लगाई, बाबा आवाज लगाकर के कहने लगी, काकी काकी तुम लोग को चूड़ी ना पहनाओगी? जैसे सुना ऐसी सुंदर वाणी मृतक की जियावत विद्या सुहाई और श्रवण रंग हुई कुल देवताई। तालियां वालियां बजा दो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा।
बोले उनके हरिलाल की जय 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 जय। मणिधर ने कहा कि जब चूड़ी गन्ना करके चलने लगी तो एक छोटी सी 8 वर्ष की सुंदर सी कन्या आई। काकी मोटू चूड़ी ना पहनाओ। आहा, जैसे काकी ने पलट करके देखा, भैया देखती रह गई, ऐसे सुंदरता आज तक देखी ही नहीं थी। तो बढ़िया भी चलकर करके बैठ गई, होश ही नहीं थे। और आज वो छोटी सी कन्या अपने सुंदर सी चूड़ी छोटे से हाथों के लिए लेने लगी। बनिहारी तो बस उसका हुक्म लेके रही है। काकी क्या हुआ? काकी ये वाली चूड़ी पहनाओ ना। और मनोहरी ने हाथ का स्पर्श किया और अपने हाथ से चूड़ी पहनाने लगी। मनोहरी तो उतना ही नहीं चाहती, जैसे चूड़ी पहन ली वो छोटी सी लाली आग घर के अंदर चली गई। मनोहरी तक लगा करके हाथ फिर चली, लौट करके आई। दुकान पर सेठ जी से आवाज लगाई। सेठ जी बोले घर गई थी? अरे हाँ गए थे, चूड़ी पहनानी पूरे 40 रुपए हुए हैं। सेठ जी ने कहा चूड़ी महंगी कर दी क्या? वो चूड़ी तो महंगी नहीं हुई है, पर वैसे 3 लोग पहनते थे, अब की बार 4 लोगों ने पहनी है, इसलिए 40 सेठ बोला बनिहारी झूठ कब से बोलने लगी है? मेरे घर में तो 3 ही लोग हैं, तीनों बहुएं तीनों ने चूड़ी पहनी, तो कह रही 4 में। सेठ बोला मुझे नहीं पता, मैं 3 से ज्यादा के पैसे नहीं दूंगा। बनिहारी बोली मैं 4 से कम के पैसे नहीं दूंगी। तो लोग बहस छुड़ गए। बनिहारी ने कहा देख सेठ, तू अगर देना है तो पूरे पैसे दे, वरना मैं तो तुझसे झगड़ा नहीं करती, मैं तो अपने घर आती हूँ, मैं तुझसे पैसे लूंगी नहीं। इतना कहकर के नाराज होकर के बनिहारी लौट कर राधे राधे करते हुए सेठ जी ने संध्या के समय दुकान खोली। राधे राधे करते हुए घर आए। बैठ जाइए, आप लोग जितने खड़े हैं सब बैठ जाइए। जय जय श्री राधे। आज ईशान किया, ईशान के बाद राधे राधे करते हुए प्रसाद खाने को बैठे हैं। और जब प्रसाद का पहला निवाला तोड़ा उसी समय सेठ जी को याद आई। क्या याद आया? बहू बेटा, हाँ पिताजी। बनिहारी काकी आई थी, हाँ पिताजी आई थी, हम तीनों में ही चूड़ी पहनी। देखो कितना झूठ बोल रही थी, हमसे कहती 4 में चूड़ी पहनी है। भोजन किया सेठ ने, राधे राधे करते हुए बिस्तर पर पहुंचे और राधे राधे कहते हुए उस तस्वीर को निभाते हुए सो गए। संबंध प्रेम हो चुका है, उन्होंने बेटी मान रखा है, तो किशोरी जी ने भी पिता स्वीकार कर रखा है। आज क्या देखा? आज रात्रि का समय है, स्वप्न आया और स्वप्न में क्या देखा? अपना ही कक्ष देखा, अपना कमरा। सेठ जी बैठे हुए हैं तो क्या देखा? एक किनारे कोने में एक 8 वर्ष की बड़ी सी सुंदर सी कन्या बैठी हुई है। सेठ जी पूछा बेटी कौन हो? उत्तर में मिला मैं किशोरी हूँ, लाडली राधा। पिताजी मुझे ही नहीं पहचाना? वो अब सेठ ने कहा हाँ मैं पहचाना। सपने प्रगति हो सुभान की दुलारी बोली, कन्या बनाए तात ना तो न निभायो, कन्या बनाए तात ना तो न निभायो। कन्या पुत्री तो बना लिया, पर पिता और पुत्री के बीच का व्यवहार होता हो। बेटी जब पिता के यहाँ होती है, जब मन आए तब खाए, जब मन आए तब सो जाए, जो चाहे पहने। पर वही बेटी जब ससुराल में पहुंच जाती है, जब वही बेटी ससुराल में पहुंच जाती है तो उसी समय उस पर बहुत अंदेशे हो जाती है। सबको खिला करके सब खाएगी, सब सो जाएंगे तब वो सोएगी, सबके पहले उठ जाएगी, बहुत अंदेशे उस पर हो जाती है। पिता तो
वरना तुम्हें मुझे बुलाया नहीं है। कमियां बनाए चूड़ी पहनी जब पिता के आगे, पर आप मनिहारी को चूड़ी पहनी मैंने पिता के घर समझ करके, पर आप मनिहारी का मोल नहीं चुका। आहा, सेठ है, सेठ लोग करे नहीं नहीं बेटी सच्ची बात करूं वो तो भी ध्यान नहीं है, जैसे का ध्यान नहीं रहा तो और जोर से रोने लगे। क्या कहती किशोरी जी कि तीन बहुएरा नहीं किंतु बेटी नया आई, और कहते श्री राधिका जी के आई, कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, आज चार चूड़ी काटे मोही बिस्तराई। इन चार चूड़ियों के लिए आपने हमें बुला दिया, आपका सेठ ब्रो पड़ा नहीं नहीं आ रही है, सब कुछ नहीं है। इस बार कहीं किशोरी सेठ का स्वप्न पूरा, सेठ घबरा गए। अब रात में अपनी अलमारी खोली और आज तक जीवन में जितना कमाया था सेठ ने सारा का सारा धन सोना चांदी एक नौशे में मांगा, और मांग कर किस्म के पहले ही अमरावती में दौड़ता हुआ मनिहारी की बस्ती में पहुंच गया। गेट खटखटा रहा है, मनिहारी गेट को मनिहारी का रात्रि में कौन आया? कौन? मैं सेठ हूँ, सेठ जी दुकान के लड़की चैन नहीं पड़ा, घर में भी लड़ाई करने आ गए। सेठ मेरा खोल तो सही, आज जैसे सेठ दरवाजा खोला क्या देखा था तो पगड़ी नहीं, पैरों में बाबू नहीं चप्पल, बाल बिखरे हुए, हाथ में कोट लिए हुए, और आंखों से सुप्रभात करना हुआ सेठ था। क्या हुआ सेठ? सेठ ने कहा मनिहारी तो धन्य है, सच धन धन भाग तेरे मनिहारी, और चूड़ी पहन गई तेरे करसों श्री शुभ, चूड़ी पहन गई तेरे करसों श्री विश्राम। जैसे कहा तेरे हाथ से राधा रानी चूड़ी पहन गई, नाचने लगी, लग गई सेठ सच्ची बात बताओ, आज से पहले मैंने इतना सुंदर देखा ही किसी को, ऐसी सुंदर वाणी, ऐसा सुंदर ईश्वर धन्य हो गई, सेठ धन्य हो गई। सेठ ने पोटली रख दिया यहाँ ले लो ध्यान दिए कि मेरे तुम्हारी सुता पर निज नैना निहारी, बेटी तो बेटे वाली खराब से देख नहीं पाया। मेरे तुम्हारी सुता पर निज नैना निहारी, और बेटी की चूड़ी पहनाई दो जंबलिहारी। मनिहारी ने खोल कर देखा तो सोना चांदी सारा धन सारा पैसा तुम्हारे कर दिया। नहीं से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मनिहारी कह रही है अरे जब तो मिल गयो अनमोल तो का मांगत है मोल, और मन मेरे प्रेम से राधे राधे, मन मेरे प्रेम से राधे राधे। मनिहारी आज नाच के लिए से घर लौट करके आए, क्योंकि हमारी किशोरी जी ऐसी है प्यारी, जब प्यारी जी साथ में हो तो फिर दुनिया में कुछ और चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। वो श्यामा प्यारी मेरे साथ है, करने की क्या बात है, श्यामा प्यारी मेरे साथ है, करने की क्या बात है, जानो नारी मेरे
करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में बोलम नहीं। करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में बोलम नहीं। तारा मिला फिर बताए कोई गम नहीं। तेरा सहारा मिला, फिर बताए कोई गम नहीं। करती ममता की बरसात है, मेरी लाडों की क्या बात है। करती ममता की बरसात है, मेरी लाडों की क्या बात है। क्यों तू भटके यहाँ से बैठना, भटके यहाँ तू वहाँ, तेरे चरणों में आ बैठना। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, तेरे चरणों में आ बैठना। भटके यहाँ तू वहाँ, तेरे चरणों में आ बैठना। छोड़ दुनिया के नाते कभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। दुनिया के नाम कभी, श्यामा प्यारी के नाम बना। ये बड़ा की मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। ये बड़ा की मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। आई खाली हटाए को सारे वाली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे आगे आगे कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। ऊंची ताली वाली की जय हो। सभी भक्त तालियों में जगह बड़े बड़े भाव के साथ उठाइए लोग। गुरु हो जाए करुणा नजर, बरसाना बुलाती है ये। हो जाए नजर, बरसाना बुलाती है। गुरु हो जाए करुणा नजर, बरसाना बुलाती है ये। हो जाए बरसाना बुलाती है।
क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाती है ये, और क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाती है ये, प्यार करने में विख्यात है, मेरी लालों की क्या बात है, मेरी लालों की क्या बात है, जहाँ प्यारी में कोई कुछ कहे, बोलो ये औकात है, कोई कुछ कहे, बोलो ये औकात है, हरी पारी बताए तो क्या आकर नीचे हो गए, हरी पारी बताए तो क्या आकर नीचे हो गए, आगे आगे वो चलती है, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं, आगे वो चलती है, अपनी श्यामा के पीछे हूँ करुणा की बरसात मेरी लाडों की क्या बात है, तुझे करुणा की बरसात मेरी लाडों की क्या बात है। फूल बरसाने वाली की जय जय श्री। हमारे वृंदावन में हमारी कहावत है, वो उसे रखना लागी नहीं है सूरज। मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, हमारे आचार्य जी, हमारे गुरु भैया जी जानते थे, हम लोग वृंदावन चला करते हैं और हर दिन ऐसा ही होता था, जब भी जाना होता था बाइक से कि यहाँ से गए और शाम का दर्शन कर करके लौट आए, 7, 8, 9 घंटे घर आ जाते थे। वृंदावन विश्राम ही नहीं होता, एक दिन का भी विश्राम। एक दिन हमने कहा भैया से, ये हमने कहा जब भी आते हैं तो रात को लौट आते हैं, कभी ऐसा अवसर नहीं आ रहा है फिर एक रात वृंदावन का वास मिले। सब लोग कहते वृंदावन के वास की बड़ी महिमा है, पर ऐसे वास की महिमा तो है, पर हमें क्यों नहीं मिली? तो भैया बोले ठाकुर जी की कृपा नहीं था, सुनने मिल रहे। चलो ठीक है। फिर एक बार हम लोग बड़े भाव से गए, कोई प्लान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पर मेरे मन में जिज्ञासा थी कि इतने बार जा चुका हूं, एक बार भी रुकने नहीं देते, रात को घर भगा देते। तो हमने भैया से रास्ते में कहा, आपने भैया सच्ची कह रहे हैं, अगर आज रुकन देंगे तो ठीक है, आज के बाद जीवन में फिर वृंदावन नहीं जाओ। आज अगर रुकने देंगे तो ठीक है, और नहीं आज के बाद जीवन में वृंदावन नहीं जाऊंगा, बस आने जाना शुरू कर दूंगा, वृंदावन